नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं विशाल शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके एसएसटी सोशल साइंस क्लास में। टुडे वी स्टार्टेड चैप्टर नंबर 3 मोशंस ऑफ द अर्थ। आज हम पढ़ेंगे मोशन ऑफ द अर्थ, यानी कि जो पृथ्वी है वो किस प्रकार घूमती है, उसके क्या क्या इफेक्ट हमारे यहाँ पर होते हैं, उन्हें हम स्टडी करने का प्रयास करेंगे। व्हेन वी ट्रेवल इन ए बस, जब भी हम एक बस में ट्रेवल करते हैं या ट्रेन में ट्रेवल करते हैं, एंड लुक साइड थ्रू द विंडो, इट सीम्स एज इफ द प्लांट्स, बिल्डिंग्स और अदर ऑब्जेक्ट्स ऑन द ग्राउंड रन इन द अपोजिट डायरेक्शंस। जैसे कि हम ऐसे चल रहे हैं और जो प्लांट्स हैं, जो पेड़ पौधे हैं, वो इस प्रकार से जा रहे हों। डज इट रियली हैपन? क्या ऐसा वास्तव में होता है? नो, ऐसा वास्तव में नहीं होता। द प्लांट्स एंड बिल्डिंग डू नॉट रन, प्लांट्स और बिल्डिंग नहीं चलते। इनफैक्ट वास्तव में वी आर रनिंग इन अकॉर्डिंग्स विद द स्पीड ऑफ द बस और द ट्रेन इन विच वी आर सिटिंग, यानी कि हम बस और ट्रेन की उस दिशा में चल रहे हैं जिस बैठे हैं, जिस दिशा में वो ट्रेन चल रही है। इन द सेम वे में व्हेन वी लुक एट द स्काई, इट अपीयर्स टू अस एज थ्रू द सन, मून एंड अदर स्टार्स आर मूविंग। और ऐसा लगता है जब हम आसमान की तरफ देखते हैं कि सन, मून और अदर स्टार्स मूव कर रहे हैं। इट सीम्स एज इफ द सन राइजेज इन द मॉर्निंग from the eastern horizon, goes overhead and then in the evening sets in the western horizon। यानी कि हम क्या देखते हैं बच्चों कि जो सूरज है वो ईस्टर्न होरिजन में निकल रहा है और वेस्टर्न होरिजन में छिप रहा है। इनफैक्ट वास्तव में दिस इज नॉट सो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। इट इज नॉट द सन बट द अर्थ दैट मूव्स। इन ओल्डन डेज पीपल बिलीव्ड दैट द अर्थ वाज फिक्स्ड एंड दैट द सन वेंट अराउंड इट। पहले ऐसा माना जाता था कि अर्थ फिक्स है और सन उसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है। नाउ इट हैज बीन प्रूव्ड बियॉन्ड डाउट दैट द सन इज इन द सेंटर एंड द अर्थ गोज अराउंड द सन। लेकिन अब ये निश्चित हो चुका है कि सन सेंटर में है और अर्थ उसके चक्कर लगा रही है। द अर्थ हैज टू इंपोर्टेंट मूवमेंट्स, रिवोल्यूशन एंड रोटेशन। अर्थ के दो प्रमुख मूवमेंट होते हैं बच्चों, एक तो रिवोल्यूशन और एक होता है रोटेशन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अर्थ्स रोटेशन, अर्थ के रोटेशन के बारे में पढ़ेंगे। अर्थ्स रोटेशन इज रोटेशन ऑफ द प्लैनेट अर्थ अराउंड इट्स ओन एक्सिस, यानी कि पृथ्वी का अपने अक्ष पे घूमना ही क्या कहलाता है? आपका रोटेशन कहलाता है। द अर्थ रोटेट्स टुवर्ड्स द ईस्ट। If we look down the Earth's north pole from space, we can notice the direction of rotation is counter-clockwise. One rotation completes in 23 hours 26 minutes and 4 seconds, यानी कि 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में क्या होता है? अर्थ रोटेट करती है। What causes day and night? दिन और रात किस कारण होते हैं, इन्हें हम समझते हैं। What makes the sun rise in the morning and set in night? क्या होता है जब सूर्य उगता है सुबह में और सेट होता है नाइट में? Have you ever wondered that? क्या आपने आश्चर्यजनक काम देखा है? Now we will study that why it gets dark at bedtime and then brightness back up when morning comes। यानी कि जब हम रात को सोते हैं तो हमें अंधेरा दिखाई पड़ता है बच्चों, और सुबह हमें कहाँ से ब्राइटनेस देखने के लिए मिलती है। You may be surprised to learn that day and night is caused by the rotation of earth, यानी कि अर्थ के रोटेशन के कारण दिन और रात होते हैं। रोटेशन is another word for spinning and अर्थ इज प्लानिट वी लिव ऑन, और अर्थ एकमात्र लिविंग प्लानिट है जहां पर हम लिव कर सकते हैं, रह सकते हैं। इमेजिन इफ व्यू वर स्पिनिंग अराउंड इन ए सर्कल, वी कुड आल्सो से यू वर रोटेटिंग इन ए सर्कल। अगर हम एक सर्कल में घूम रहे हो तो हमें लगेगा कि हाँ सर्कल घूम रहा है, तो हमें लगेगा कि हम भी घूम रहे हैं। द वर्ड्स स्पिनिंग एंड रोटेटिंग मीन बेसिकली द सेम thing. The orbital plane is the path on which the earth revolves around the sun. As the earth keeps going around the sun, it remains tilted in the same manner on the one side. This tilt is called the
इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ्स एक्सिस दिस टाइल्ट इज फिक्स्ड एंड सो द ऑर्बिटल पथ, इसी को हम ऑर्बिटल पथ के नाम से जानते हैं। ये कभी भी चेंज नहीं होता जिस पर पृथ्वी अपने रोटेट करती है। वाइल द अर्थ रोटेट्स ऑन इट एक्सिस, जब पृथ्वी अपने एक्सिस पर घूमती है, ओनली हाफ ऑन इट्स सरफेस फेसेस द सन, केवल आधा हिस्से को ही क्या मिलता है बच्चों, सोलर एनर्जी मिलती है या उस पर सन की लाइट्स पड़ती हैं। द हाफ दैट फेस द सन इज लिट एंड हैज डे while the other half is in darkness and has night, यानी कि जहां भी सूरज पूरा आधा चमकेगा वहां पर क्या होगा बच्चे, वहां आपको लाइट देखने के लिए मिलेगी, और जहां पर नहीं होगा वहां पर अंधेरा आपको देखने के लिए मिलेगा। द सर्कल दैट डिवाइड्स द डे फ्रॉम द नाइट इज कॉल्ड द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। दिस सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन डज नॉट कोइंसाइड विद द एक्सिस। आगे बढ़ते हैं बच्चों। एज द अर्थ मूव्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, यानी कि जैसा आप सभी जानते हैं अर्थ जो है वेस्ट टू ईस्ट यानी कि इस प्रकार रोटेट करती है। द डार्क हाफ ग्रेजुअली फेसेस द सन मूविंग टुवर्ड्स डे लाइट, दिस मोमेंट आल्सो प्रोड्यूसेस द कंडीशन ऑफ डाउन एंड डस्क विच इज द period of diffused light between day and night. When the sun is rising in the east but is not yet visible, जब सूरज ईस्ट में निकलता है लेकिन तब भी हमें विजिबल नहीं हो पाता, that part of the day is called डाउन, यानी कि उस पार्ट को हम डाउन कहते हैं। इन द इवनिंग, इवनिंग में व्हेन द सन सेट्स इन द वेस्ट, जब भी सन वेस्ट में सेट होता है, एंड इज नॉट विजिबल, और ये विजिबल नहीं होता, देयर इज स्टिल सम लाइट बिफोर डार्कनेस कम्स, और धीरे धीरे डार्कनेस वहां पर आने लगती है। दिस टाइम ऑफ द डे इज कॉल्ड डस्क और ट्विलाइट, इसी को हम अंधकार या ट्विलाइट के नाम से जानते हैं। प्लेसेस अवे from the equator have long hours of dawn and twilight because of the tilt of the earth's axis, यानी कि ये जो है आपका पीरियड, जैसे ही हम ईश्वत रेखा से ऊपर चलेंगे ये पीरियड आपका बढ़ने लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अर्थ्स रिवॉल्यूशन, अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में, अर्थ के रिवॉल्यूशन के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। चलिए अब हम शुरू करेंगे बच्चों अर्थ रिवॉल्यूशन या अर्थ का घूमना। जो द अदर मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज कॉल्ड एज रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ, यानी कि जो अर्थ है सूरज के उसका चारों ओर घूमना ही बच्चों क्या कहलाएगा, वो रिवॉल्यूशन कहलाएगा। अर्थ कंप्लीट्स वन रिवॉल्यूशन अराउंड द सन इन 365 days, 5 hours and 45 minutes and 46 seconds. The path which Earth takes around the sun is called Earth's orbit. यानी कि यहाँ आप देख रहे हैं ये वाला जो पार्ट है बच्चों जहाँ पर अर्थ सूरज के चारों ओर चक्कर लगा रही है, इसी को हम बोलते हैं बच्चों अर्थ ऑर्बिट। द साइकिल ऑफ सीजन, इसी से ऋतु परिवर्तन होता है, और काफी महत्वपूर्ण चीजें हम यहाँ पर पढ़ेंगे अर्थ साइकिल के बारे में। द इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ एक्सिस एंड द रिवॉल्यूशन ऑन इट्स ऑर्बिट टुगेदर आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज ऑफ सीजन्स थ्रू आउट द ईयर। The angle of inclination of the Earth's axis point to the same position throughout the whole revolution. This titling responsible for the various degrees of incidence of the rays of the sun upon the surface of the Earth. The following figure shows 4 important position. यानी कि इसके थ्रू हम 4 इंपोर्टेंट पोजीशन पढ़ेंगे ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, ईच एट एन इंटरवल ऑफ 3 months, और जिसके बीच में हर एक के बीच में 3 मंथ का इंटरवल होगा। द डेट्स आर ऑलमोस्ट फिक्स्ड, और डेट्स जो होंगी वो लगभग फिक्स होंगी। चलिए सबसे पहले हम समझते हैं समर सोलिस्टाइस। समर सोलिस्टाइस क्या होता है इसे हम समझते हैं। ऑन 21 of June, 21 जून को क्या होगा बच्चों, द सन्स रेज फॉल वर्टिकली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। जैसे यहाँ पर अर्थ है इसे हम आराम से समझने का प्रयास करेंगे। ये अर्थ है और ये आपका सन है, तो सन की जो रेंज होंगी वो 21 जून को यहाँ बिल्कुल सीधी पड़ेंगी, और इसलिए यहाँ पर सबसे बड़ा दिन हमें देखने के लिए मिलेगा। एज द नॉर्थ पोल रिमेन्स इंक्लाइंड टुवर्ड्स द सन एंड साउथ पोल इज अवे फ्रॉम
8 देयर इज समर सीजन, यानी कि कहाँ पर आपका देयर इज ए समर सीजन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड विंटर समर इन द साउदर्न हेमिस्फेयर, यानी कि इस हेमिस्फेयर में, इस गोलार्ध में आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, समर देखने के लिए मिलेगी, गर्मी देखने के लिए मिलेगी, और यहाँ आपको ठंड देखने के लिए, विंटर्स देखने के लिए मिलेंगी। It is the longest day and the shortest night while in the southern hemisphere, यानी कि यहाँ आपको लंबे दिन और छोटी रातें देखने के लिए मिलेंगी, और यहाँ आपको छोटी दिन और लंबी रातें देखने के लिए मिलेंगी। The area experiences sunshine in 24 hours. The countries of Norway and Sweden experiences this phenomena, यानी कि नॉर्वे, स्वीडन जैसी कंट्रीज में यहाँ आपको 24 आवर्स सन देखने के लिए मिलेगा। दिस इज नाउन एज द फेनोमेनन ऑफ मिडनाइट सन, इसे हम मिडनाइट सन के नाम के से भी जानते हैं। द होल एरिया फ्रॉम द अंटार्कटिक सर्कल टू द साउथ पोल एक्सपीरियंसेस डार्कनेस फॉर 24 आवर्स, यानी कि जो नॉर्थ पोल होगा, यहाँ बच्चों आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, नॉर्थ पोल में आपको 24 आवर क्या देखने के लिए मिलेगा बच्चों, सनशाइन देखने के लिए मिलेगा। देन द अर्थ स्टार्ट्स ग्रेजुअली मूविंग फ्रॉम दिस पोजिशन, और इसके बाद जैसे ही अर्थ मूविंग करना शुरू करेगी तो उसके बाद कुछ सरकमटेंसेस चेंज होंगी, और हम किस कंडीशन में आएंगे, ऑटोमिनल इक्विनेक्स, यानी कि जिसे हम विषुव की स्थिति, इक्विनेक्स की स्थिति बोलते हैं। फ्रॉम समर सोलिसाइड पोजिशन the earth gradually moves and after 3 months on 23rd of September, यानी कि 23 सितंबर को it reaches the position of autumnal equinox, यानी कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी पर बिल्कुल विषुवत रेखा पर या इक्वेटर पर जो सन की रेंज है बच्चों, वो बिल्कुल सीधी पड़ेंगी, और ये आपका दो डेट होंगी 23 सितंबर and northern hemisphere. The opposite of this take place in the southern hemisphere. On 23rd September of north and south poles remain equidistant from the sun, यानी कि दिन और रात 23rd of September को क्या होंगे, बराबर होंगे। The sun's rays thus fall vertically on the equator. The days and nights become equal all over the world. पूरी दुनिया में दिन और रात यहाँ पर बराबर होंगे। This period in the northern hemisphere is called autumn seasons and the southern hemisphere is called spring season. आपको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हम इसको ऑटोमन सीजन्स बोलते हैं, और साउदर्न हेमिस्फीयर में हम इसको स्प्रिंग सीजन के नाम से जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। विंटर सोलिसाइड जो हम समझते हैं, विंटर सोलिसाइड यानी कि 22 ऑफ दिसंबर, यानी कि 22 दिसंबर को जो सूरज की किरणें हैं वो साउथ पोल में बिल्कुल सीधी पड़ेंगी, यहाँ मकर रेखा पर बिल्कुल सीधी पड़ेंगी। ऑन दिस डे द नॉर्थ पोल रिमेन्स इंक्लाइंड अवे फ्रॉम द सन एंड द साउथ पोल रिमेन्स इंक्लाइंड टुवर्ड्स द सन। एज सच द सन्स रेज फॉल वर्टिकली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, कैप्रिकॉर्न यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर रेखा पर बिल्कुल सीधी होंगी। द डे बिकम्स शॉर्टेस्ट इन द ड्यूरेशन एंड द नाइट लॉन्गेस्ट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। इसका जो प्रभाव होगा यानी कि नॉर्थ क्षेत्र में क्या होगा, दिन छोटे होंगे और रातें बड़ी होंगी। The opposite of this happens. The northern hemisphere experiences winter season while the southern hemisphere experiences summer season. चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। स्प्रिंग इक्विनेक्स, स्प्रिंग इक्विनेक्स यानी कि जहां आपको बसंत ऋतु के नाम से इसको हम जानते हैं। मूविंग ऑन इट्स ऑर्बिट द अर्थ रीचेस द पोजीशन ऑन 21st ऑफ मार्च। 21st ऑफ मार्च को भी क्या होगा बच्चों, जो सूरज की किरणें हैं पृथ्वी के बिल्कुल इक्विनेक्स यानी कि बीच में पड़ेंगी। ऑन दिस डे द सन रिमेन्स इक्विडेस्ट फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल, द hence the sun's rays fall vertically on the equator, यानी कि वर्टिकली बिल्कुल सीधी पड़ेंगी। द डेज एंड नाइट्स बिकम इक्वल ओवर द वर्ल्ड, और इस दिन भी क्या होगा, जो दिन और रात है वो पूरी दुनिया में बराबर होंगे। दिस पीरियड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज स्प्रिंग इक्विनेक्स एंड इन द साउदर्न हेमिस्फीयर ऑटोमिनल इक्विनेक्स, और साउदर्न में हम इसको ऑटोमिनल इक्विनेक्स बोलते हैं। दिस इज हाउ द Earth goes on moving on its orbit round the year and how seasonal changes take places. Try to understand these different positions on the
अर्थ फ्रॉम द फॉलोइंग डायग्राम। और इस डायग्राम के थ्रू हम इसको आसानी से समझ सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं बच्चों 23 सितंबर और 21 मार्च, यहाँ पर जो है पृथ्वी की किरणें बिल्कुल यहाँ पर पड़ेंगी, सूरज की किरणें बिल्कुल बीच में पड़ेंगी और दोनों तरफ क्या होगा, दिन और रात बराबर होंगे। ये समर सोलिसाइड होगा 21 जून और ये होगा विंटर सोलिसाइड 21 दिसंबर को। चलिए बच्चों, आज का टॉपिक हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। मिलते हैं जल्द ही नई क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।